जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रेडिट सीरीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि हम लोग अभी एक सीरीज के माध्यम से 70th बीपीएससी के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, जो मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। ये सीरीज आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज का सेशन तो काफी ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर प्रीवियस के क्वेश्चन देखोगे तो आप जीएस पेपर 1 के पार्ट वन में आप देखोगे जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का है और आर्ट एंड कल्चर का बारे में दिया गया। उसमें आप एक टॉपिक है बिरसा मुंडा से संबंधित। बिरसा मुंडा से संबंधित सवाल देखोगे तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में लगभग इक्का दुक्का साल में हर साल देखने को मिल रहा है ना। और इस साल आने की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बीते हुए सालों में जो है ना, इसकी 150वीं जयंती मनाई गई है और ये काफी ज्यादा चर्चा में था। तो जो चर्चा में है उससे संबंधित सवाल बनाए जा रहे हैं और ये बिरसा मुंडा तो ऑलरेडी इतने महत्वपूर्ण है भाई, इतने महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होगा, है ना, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन आप देख चुके होंगे। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चाहे आपको जो ये पार्ट 1 में पूछे या पार्ट 2 में जो आपका करंट अफेयर्स और आईआर से संबंधित सवाल है उससे संबंधित पूछे, आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर पार्ट 1 में पूछे इतिहास में, तो ये जो हम लोग आज देखेंगे इसमें जो रिसेंट में जो क्या क्या चीजें हुई है, क्या बदलाव किए गए, उनको आप उसमें ऐड कर सकते हो। आंसर राइटिंग में आप करंट से जोड़ के आप लिख सकते हो कि हाल ही के दिनों में, हाल ही में, मतलब ये सब चीज लिख के आप दर्शा सकते हैं। तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे। आपको ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में देखने को मिल सकता है सवाल। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज बिरसा मुंडा के बारे में। ये 150वीं जयंती के बारे में भी जानेंगे और इसका इतिहास के बारे में भी जानेंगे। ये आखिर कौन है बिरसा मुंडा, है ना। देखिए बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी रिसेंटली जो है ना, बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती मनाया गया है। देखिए बिरसा मुंडा जी को हम लोग भगवान की उपाधि दिए हैं। जैसे कि देखिए भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारत में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया है ना। जनजातीय गौरव दिवस, ये देखिए जनजातीय दिवस, जनजातीय जो है ना, जनजातीय इनका एक भगवान के तौर पर इसको पूजा जा रहा था, है ना। तो इसी वजह से इसको हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मना रहे हैं, है ना। तो आगे हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं। समाचार जो था उसके बारे में हम लोग समझते हैं। भारत सरकार ने 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 25 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर घोषित किया गया है। देखिए अभी हम लोग जो ना अमृत महोत्सव के काल में चल रहे हैं। 2047 तक जो ना हम लोग अभी अमृत महोत्सव के काल में चल रहे हैं, ठीक है। इसका काल को अभी निर्धारित किया गया अमृत महोत्सव काल, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइंट्स लिखा गया है कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ओके, और यह भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का प्रतीक है। ओके, इस जो ना बिरसा मुंडा जी का 15 नवंबर को जन्म हुआ था, इसी वजह से उसी दिन जनजातीय दिवस के तौर पर हम लोग मनाते हैं, है ना। आदिवासी समुदाय के योगदान का सम्मान करता है, विशेष रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ये जो है ना जनजातीय लोग और बिरसा मुंडा जी का अहम भूमिका रही है। ओके, तो इसी वजह से ये सब पॉइंट लिखा गया है कि आदिवासी समुदाय के योगदान का सम्मान करने के लिए, जो आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग थे, जितने भी योगदान करता थे, है ना, जो भारत की आजादी में, स्वतंत्रता दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ये आदिवासी हो, तो उनके सम्मान के लिए भी ये दिवस घोषित किया गया है। कब? 15 नवंबर को। ओके, विशेष तौर पर जो है ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम में। और उसके बाद अगला पॉइंट में क्या है, ये समारोह के दौरान प्रमुख घटनाएं। ये समारोह जो हुआ था, ये 150वीं जयंती मनाया गया था, उसमें एक समारोह किया गया था, प्रोग्राम किया गया था। उस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें हुई थी उनके बारे में समझते हैं। देखिए ये छत्तीसगढ़ में माई भारत यूथ वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर माटी के वीर पदयात्रा के नाम से कार्यक्रम, समारोह आदि को आयोजन किया गया था। देखिए इस आयोजन का नाम किस तौर पर हम लोग समझेंगे। देखिए माटी के वीर पदयात्रा, यानी कि माटी के वीर पदयात्रा के तौर पर हम लोग किसको जानते हैं, ये आपका बिरसा मुंडा जी से संबंधित हैं। ओके, और भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। जिस दिन ये प्रोग्राम हुआ था, जनजातीय दिवस घोषित किया गया था हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो उन्हीं के द्वारा कहा गया है कि उनके यादगार में हम लोग, उनके सम्मान में हम लोग स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे, ठीक है। और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, और दूसरा है
वन धन विकास केंद्र यानी कि VDVK आदि योजनाओं के तहत आदिवासी समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 6,640 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देखिए इसी दिन जो है ना प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये दो जो है ना योजनाएं शुरू की गई है, जिनका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महाअभियान जो योजना और उसके वन धन विकास केंद्र के तौर पर इसको चालू किया गया है। इसकी रकम, इसकी राशि अगर देखेंगे तो 6,640 करोड़ रुपए से अधिक इसकी धनराशि के तौर पर योजनाओं को उद्घाटन करने के लिए शिलान्यास किया गया। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना होगा। और आगे क्या कहा जा रहा है, आगे देखिए अगला पॉइंट में है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, है ना। महाअभियान के बारे में समझते हैं। पीएम जनमन को 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक कल्याण में सुधार करना है। देखिए आदिवासी लोग जो है ना लगभग अभी पिछड़े वर्ग के तौर पर हम लोग जानते हैं, उनमें भी जो आर्थिक स्थिति से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से वो काफी पिछड़े हों, उनके सहायता के लिए, उनके जीवन यापन के लिए ये योजनाएं चालू की गई है, ठीक है। पीएम जनमन योजना, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और पीवीटीजी समुदाय के सहयोग से लागू किया जाता है। अब इसको भी ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा लागू किया जाता है, ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। इसके एक अलग से मंत्रालय बना दिया गया है ना, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको देखभाल किया जाएंगे, इस योजनाओं का रूपरेखा तैयार करेंगे, इस ये योजना को जो चलाएंगे, ओके, इसको भी ध्यान रखना है। अगला है इसमें पीएम आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, बहुत स्वस्थ सेवा, शिक्षा, पोषण, सड़क, दूरसंचार, कनेक्टिविटी के साथ साथ अस्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। देखिए इसमें इस योजना के तहत क्या क्या पीएम आवास योजना यानी कि उनको मकान भी दिया जाएंगे, रोटी, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद सड़क, पोषण, दूरसंचार, कनेक्टिविटी, सड़क, ये तमाम चीजें उनको प्रोवाइड करवाए दिए जाएंगे, है ना। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना होगा। इस योजना में वन उत्पादों के व्यापार के लिए वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, 1 लाख घरों के लिए ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली और सौर स्ट्रीट लाइटें शामिल भी है, ये भी शामिल है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, धन विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी, इसके साथ 1 लाख घरों के लिए जो है ना इसके छतों पर सोलर लगाए जाएंगे। आदिवासियों के लिए क्या क्या है, छतों पर सोलर लगाए जाएंगे जिससे कि उनकी रोशनी हो सके, वो लाइट जला सके। सोलर के बारे में समझते हैं, है ना। और अगला पॉइंट में है इस योजना में पीवीटीजी के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण को बढ़ाने की उम्मीद है। उनके भेदभाव और बहिष्कार के कई और परस्पर जुड़े रूपों को संबोधित करके और राष्ट्रीय और वैश्विक विकास में उनके अद्वितीय और मूल्यांकन योगदान को मान्यता देने का महत्व देकर ये सब चीजें, ये सब आपका पीएम जनमन के माध्यम से ये सब चालू करवाए जाएंगे। और आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए ये तो हो गई हमारी जो अभी जो इसमें क्या क्या चीजें हुई है अभी रिसेंट में, है ना, करेंट से जुड़कर, वो हम लोग देख चुके हैं। आपको अगर इतिहास के पार्ट 1 में भी पूछे ना, इतिहास में भी पूछे तो आप उसमें जैसे इंट्रो लिख देंगे, जब अभी आप बता रहे हैं इतिहास के बारे में, है ना, आखिर बिरसा मुंडा कौन थे इसके बारे में हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें इतिहास में अगर सिर्फ इतिहास के पार्ट में पूछे तो आप इसको जो ना लिख सकते हो, जैसे आपको शुरुआत में बताया, हाल ही में, है ना, हाल ही में ये योजना की गई है। हाल ही में बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती मनाया गया है, जिसके दरमियान ये योजनाएं की गई है। इस योजनाओं के माध्यम से ये चीजें की गई है ना। इस योजना के तहत में ये शिलान्यास, ये उद्घाटन करने का वादा किया गया है प्रधानमंत्री जी का, है ना। ये सब चीज आप देखोगे तो ऐड कर देना का, ठीक है। और अब हम लोग इसके इतिहास के बारे में भी समझ जाते हैं, आखिर ये भगवान बिरसा मुंडा थे कौन। बिरसा मुंडा जी का जन्म जो ना 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान समय में भी झारखंड का एक हिस्सा है। और उस समय जो ना बिहार और झारखंड आप सभी को पता है एक हुआ करता था। और आप ये भी ध्यान रखना भाई, ये डेट 15 नवंबर का डेट आपको याद रखना, और झारखंड से संबंधित ये भी आपके माइंड में दौड़ना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए कि आखिर ये क्या है, क्या रिलेट है और मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 नवंबर झारखंड, है ना, याद रखो। चल आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा भी करेंगे, अगर जिसको समझ आ गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इसका जन्म कब हुआ, 15 नवंबर 1875 को कहाँ हुआ, छोटा नागपुर पठार में, ठीक है। और वे मुंडा जनजाति से थे, है ना, इनका जनजाति, इसका जो है ना ये इसका कास्ट बोलेंगे तो हम लोग ये जनजाति के क्षेत्र से थे, और जो भारत में एक आदिवासी समुदाय है। उनका बचपन गांवों के बीच घूमते हुए बीता,
जहां उन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी लोगों के सामने आने वाली समस्याओं को देखा। यानी कि ये गांव में रहते थे और उस समय 1875 में आपको पता है कि उस समय ब्रिटिश का दौर था। ब्रिटिश जब यहाँ पे क्रूरतापूर्वक चलते थे तो बिरसा मुंडा देखते थे। बिरसा मुंडा देखने के बाद वो जो है ना अपना गांव के तौर पर ये जो ना आदिवासियों के लोगों का जो है ना लोगों के आने की समस्याओं को देखा। मतलब जितनी भी समस्याएं हो रही थी उन्होंने वो देखा। और बिरसाइत संप्रदाय के संस्थापक, बिरसाइत संप्रदाय के ये संस्थापक भी थे। बिरसा मुंडा ने आदिवासी संस्कृति की रक्षा करने और आदिवासी लोगों को अन्य धर्मों में परिवर्तित करने की मिशनरियों के प्रयासों का विरोध करने के लिए बिरसाइत संप्रदाय की शुरुआत की। देखिए कुछ ऐसे भी आदिवासी थे जो अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुए थे, या ये अपना जो है ना कास्ट को, धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को मतलब परिवर्तित हो रहे थे, मिशनरियों को प्रयास का विरोध करने लगे थे। तो इसी वजह से इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम है बिरसाइत संप्रदाय। ठीक है, उन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने के लिए अपने समुदाय और अन्य लोगों से अनुयायियों को इकट्ठा किया, है ना। लोगों से ये औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने के लिए क्या हुआ, इन्होंने एक समूह के तौर पर एक समुदाय बनाया, लोगों को शिक्षित किया, लोगों को जानकारियां दिया, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को बताया, है ना, कि ये हम लोग को करना है और इकट्ठा करके इसका विरोध करना है। आदिवासी लामबंदी में भूमिका, बिरसा मुंडा ने 1886 से 1890 तक चाईबासा यानी कि झारखंड में कई साल बिताए, जहां वे अन्य आदिवासी आंदोलनों से प्रेरित हुए। मतलब वो और भी आंदोलन सब में देख देख के उन्होंने काफी कुछ सीखा और उनसे प्रेरित होकर अपने क्षेत्र में जो है ना इसका विरोध किया, किसका, औपनिवेशिक शासन होगा। उसी प्रकार अगला पॉइंट में है, उन्होंने आदिवासी समुदाय को अंग्रेजी से अपनी भूमि, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट करने में मदद की, है ना। उन्होंने आदिवासी समुदाय को अंग्रेजों से जो अंग्रेज उस समय था उनका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने अपनी संस्कृति और अधिकार की रक्षा के लिए, मतलब वो अपने आदिवासियों की संस्कृतियां होगी उसकी रक्षा, खुद की रक्षा करने के लिए इसका विरोध करने लगा। किनका विरोध करने लगा, अंग्रेजों का। ठीक है, और उलगुलान आंदोलन, ये उलगुलान आंदोलन इन्हीं के दरमियान हुआ था, है ना। उलगुलान आंदोलन 1899 में, जिसको हम लोग उलगुलान आंदोलन या बिरसा मुंडा आंदोलन भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 1899 में बिरसा मुंडा ने उलगुलान यानी कि महाल उथल पुथल आंदोलन शुरू किया, जिसमें अंग्रेजों से लड़ने और बिरसा राज नामक एक आदिवासी राज्य को बढ़ावा देने के लिए गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल किया था। आपको पता है कि बिरसा मुंडा एक आंदोलन भी किया था जिसका नाम है उलगुलान आंदोलन। उलगुलान का आंदोलन को ही हम लोग बिरसा मुंडा आंदोलन भी जानते हैं, या इसको हम लोग उथल पुथल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, जो अंग्रेजों ने काफी क्रूरतापूर्वक चल रहा था, तो उनका विरोध करने के लिए बिरसा मुंडा ने इकट्ठा करके अपने समुदायों को इकट्ठा किया और इसका विरोध किया था। इसीलिए इसका नाम है उलगुलान आंदोलन या बिरसा मुंडा आंदोलन या महान उथल पुथल आंदोलन। ठीक है, और गिरफ्तारी और मृत्यु के बारे में देखते हैं। बिरसा मुंडा को 1900 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 9 जून 1900 को रांची के जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 25 वर्ष थी। जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ना, आप अपने एज देखो, जरूर 25, 23, 24, 25, 28 इसी के आसपास होगा, है ना। 21 से 40 के आसपास ही होंगे, क्योंकि आप मेंस की क्लास देख रहे हो। तो सोचिए, बिरसा मुंडा 25 वर्ष की आयु में ही वो डेथ हो गए और हम लोग अब उनको भगवान की उपाधि दिए, है ना। तो महान ही थे। ओके, और विरासत, बिरसा मुंडा को आदिवासियों की भूमि की रक्षा के लिए, कानून बनाने के लिए, अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए याद किया जाता है। मतलब ये विरासत के तौर पर इनको क्या दिया है, बिरसा मुंडा को आदिवासियों की भूमि की रक्षा करने के लिए और कानून बनाने के लिए, अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए उनको हम लोग याद करते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में है, 2000 में उनकी जयंती पर उनके सम्मान में झारखंड राज्य का गठन किया गया। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या बोला था आपको कमेंट बॉक्स में भी करने के लिए। 2000 में झारखंड जो अलग हो गया, कहाँ, किससे, बिहार से। किस तारीख को हुआ था, याद है, 15 नवंबर को हुआ था, है ना। इसी के यादगार में जो ना ये इसी डेट को झारखंड और बिहार अलग हुए थे, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है भाई। देखें, ये है रिलेट, इससे रिलेट करके आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये रहा बिरसा मुंडा जी के बारे में। बिरसा मुंडा जी का जो 15वीं जयंती मनाया गया, उसके साथ साथ हम लोग इसका इतिहास के बारे में देखें। ये आपको जीएस पेपर 1 के आपका पार्ट 1
और पार्ट 2 दोनों में क्वेश्चन, किसी में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप इसको अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से हम लोग का आज का बिरसा मुंडा जी के बारे में समझ आ चुका होगा। और ये सच में भगवान थे, और इसका इतिहास अगर हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे ना तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो वाकई में इनको भगवान हम लोग अच्छे तरीके से इसको मानते हैं और मानेंगे, ठीक है। तो आज रहा इस सेशन में हम लोग बिरसा मुंडा जी के बारे में, और आज का सेशन बस इतना ही रहने देंगे। और तो हम लोग, एक निवेदन है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपना क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।